आईएएस क्लिप को सब्सक्राइब कीजिए और स्मार्ट प्रिपरेशन करना सीखिए। लेट्स स्टार्ट। मेंस के लिए कैसे अप्रोच की, एज यू सेड कि मेंस के पहले तो आप पढ़ ही नहीं पा रहे थे एंजाइटी के थ्रू, Yeah. बट स्टिल इतने कम टाइम के अंदर मेंस को पूरा कवर करना भी अपने आप में चैलेंज है। मेंस कैसे किया आपने पेपर वाइज, अगर आप स्ट्रैटेजी बताओ। मेंस में जो था कि मेरा ऑप्शनल जो था वो मैंने कवर कर लिया था। हम्म। मैं उससे पहले के पूरे साल मैंने मेंस अच्छे से प्रिपेयर किया था। उसके अलावा मैं 11th क्लास से ही पॉलिटिकल साइंस पढ़ रही थी। ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस था, मास्टर्स में भी पॉलिटिकल साइंस था, तो वो मेरा प्रिपेयर था। बट मैंने उसमें और भी अच्छे से प्रॉपर नोट्स वगैरह बना के प्रिपेयर कर लिया था। ठीक है। तो क्योंकि सबसे मेन यही होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट का, तो ऑप्शनल मेरा कवर था। लेकिन जीएस पे मैं पहले ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई थी, तो मैंने प्री और मेंस के बीच का जो टाइम था उसी पे फोकस किया था। तो मुझे लगता है प्री में जो हम बेसिक सोर्सेज पढ़ते हैं उससे हमारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जो बेसिक हमें डेटा चाहिए होता है वो कवर हो जाता है। मेंस में हमें यह है कि हमारे जो आंसर राइटिंग स्किल्स हैं उन पे वर्क करना पड़ता है। 3 महीने मुझे लगता है इसी चीज़ पे फोकस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है, बजाय कि डेटा वगैरह के पीछे घूमने के। तो मैंने वही किया, मैंने जो सोर्सेज थे उनसे कुछ जो मेंस ओरिएंटेड मटेरियल था वो निकाला अपना। मैंने रिवाइज करके फिर मैंने टेस्ट अटेम्प्ट करने स्टार्ट किए। लाइक मैंने हर 3 दिन में एक टेस्ट दिया है, और वो टेस्ट होते थे PYQ, और मैं उनको खुद ही इवेलुएट करती थी। उसके अलावा मैंने एक सत्यम जैन सर हैं, उन्होंने SFG ग्रुप बनाया हुआ था, मैंने उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। तो वहाँ पे भी सर हमारे आंसर्स को एनालाइज करते थे। उसमें सबसे मेन चीज़ क्या होती है, मेंस में पीयर ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जैसे एक डेटा है, मैंने एक क्वेश्चन को एक तरीके से लिखा, मैंने एक तरह का डेटा उसमें मेंशन किया, बट वही दूसरा पर्सन जब करेगा उसका अप्रोच अलग होगा, उसका डेटा भी थोड़ा अलग होगा। तो हम बाकी सोर्सेज के पीछे भागने के बजाय हम उनसे देख सकते हैं कि हाँ हम यहाँ पे ये वैल्यू ऐड कर सकते हैं, एंड फिर उनको मेंशन कर करके प्रैक्टिस से फिर वो याद भी हो जाते हैं। तो पीयर ग्रुप बहुत मैटर करता है। उसके अलावा जो सोर्सेज है, एक सोसाइटी वगैरह जैसे है, कुछ सोसाइटी है, इंटरनल सिक्योरिटी, एथिक्स है, ये प्री से थोड़ी डिफरेंट सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। तो एथिक्स का मैंने जो लुकमान IAS की बुक आती है उसमें से कुछ टॉपिक्स निकाले। उसके बाद मैंने जो टर्म्स थी वो गूगल सर्च की, एंड एग्जाम्पल जो है ना मैंने खुद से तैयार किए थे अपने। जो जैसे गीता से हैं, महाभारता से हैं, तो ये मैंने ना बैठ के तैयार किए थे। एंड मैंने इंटरकनेक्टेड अप्रोच रखा था। जैसे पॉलिटिकल साइंस में नॉर्मेटिव थियरीज वाला पोर्शन है, वहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आती हैं, बहुत सारी कोटेशंस आती हैं जो आप सोसाइटी, एथिक्स हर जगह यूज़ कर सकते हो। तो मैंने एक दिन बैठ के निकाली सारे टर्म्स की, क्या कोटेशंस है, क्या क्या टर्म्स है जो मैं सोसाइटी और एथिक्स में यूज़ कर सकती हूँ, एग्जाम्पल्स भी इनफैक्ट, और वो मैंने सारे उनके अंदर ऐड कर लिए इस नोट्स में। तो मेरा इंटरकनेक्टेड अप्रोच रहा है, और मैंने ऐसे में भी वही मेंशन की वो चीज़ें। तो एथिक्स के लिए मैंने इस तरीके से प्रिपेयर किया। और जो सोसाइटी है, सोसाइटी के लिए मैंने जो डॉक्टर शिविन सर हैं उन्होंने अपने नोट्स दिए थे, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था उस टाइम पे कि मैं पूरा एक मटेरियल लेके बैठ के उसको सॉल्व करूँ, याद करूँ। तो मैंने शिविन सर के नोट्स लिए थे, एंड वो काफ़ी बहुत ससिंक्ट फॉर्म में इतनी क्रिस्प उसमें उन्होंने एक्सप्लेन की हुई हैं सारी चीज़ें। मैंने सोसाइटी के उसके अलावा कोई भी सोर्स कंसल्ट नहीं किया है। एंड यू विल नेवर बिलीव कि उनका एग्जैक्ट क्वेश्चन जो उन्होंने मेंशन किया था वो क्वेश्चन आया हुआ था सोसाइटी में, ग्लोबलाइजेशन पे जो क्वेश्चन था, एंड मैंने उनका सेम जो देखा था ना आंसर, मैंने उसमें 1-2 लाइन अपनी ऐड की थी, और मैंने कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन सेम लिखा था आपकी बार मेंस के एग्जाम में। हाँ, तो सोसाइटी के लिए मैंने सिर्फ सर के नोट्स किए थे। उसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह के जो है थोड़े से PT 65 वगैरह में आ जाते हैं, करंट में क्या चल रहा है वो थोड़ा सा मैंने कवर किया था वहाँ से। ठीक है। बस मेन मेरा यही अप्रोच रहा। अच्छा, मेंस में ना एक चीज़ अभी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बात हो रही है कि प्रेजेंटेशन मैटर्स। क्या आप प्रेजेंट कैसे करते हो अपने आंसर को? हाउ डिड यू प्रेजेंटेड योर आंसर्स? हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि जो मेंस है वहाँ पे अभी ये कॉलेज जो एकेडमीज वगैरह हैं इन्होंने वो बना रखी है, हवा बना रखी है कि एक स्पेसिफिक तरीका है हर चीज़ को अटैम्प्ट करने का। बट मुझे लगता है कि जो वहाँ पे एग्जामिनर हैं उनको डाइवर्सिटी चाहिए, उनको कुछ यूनिक चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। जो ऑप्शनल है मेरा PSIR, उसका जो पार्ट 2 पेपर 2 होता है, उसमें ये बोला जाता है, मुझे बोला गया कि कभी पॉइंट फॉर्म में मत लिखो और मैप नहीं बनाना होता उसमें, क्योंकि वो ऑप्शनल है। एंड मेरे को पता नहीं क्यों, बट मुझे वहाँ एग्जाम में बैठ के मुझे ये याद है, मैं पहले नहीं बना रही थी अपने आंसर्स में, बट वहाँ बैठ के मुझे क्यों ध्यान आया मुझे नहीं पता, बट मुझे स्ट्राइक किया कि मैं मैप बनाती हूँ एंड मैं पॉइंट फॉर्मेट में भी लिखूंगी कुछ क्वेश्चंस। मैंने वो किया, बाहर आके मैंने सबको बताया। इनफैक्ट मेरे जो 1-2 टीचर्स थे उन्होंने भी बोला कि नहीं नहीं ऐसे मार्क्स कम हो जाएंगे। एंड यू विल नेवर बिलीव कि वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स है मेरे पेपर 2 में। तो इट मीन्स कि उन लोगों को वो चीज़ नहीं चाहिए जो हर बच्चा कर रहा है, उनको कुछ यूनिक चाहिए। एंड इसी तरह मैंने ऐसे में भी जो है मैंने बताया कि इंटरकनेक्टेड अप्रोच रखा। उसके अलावा मैंने संस्कृत के श्लोकास डाले उसके अंदर, ऐसी मतलब जो जर्नल लाइफ में होती हैं वो सारी मैंने स्टोरीज लिखी उसके अंदर।
तो ठीक है। मुझे लगता है कि सबसे मेन जो चीज़ है कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट मत रखो। हाँ, इंट्रो लिखना है आपको, बीच में जो मेन पार्ट है वो लिखना है, कंक्लूजन लिखना है, दैट्स इट। बट उसके अलावा उसको किस तरह से लिखना है, बॉडी को आपको किस तरह से लिखना है, आप उसको एक स्टैंडर्ड पैटर्न पे मत चलो। अगर आपको लगता है कि आप कुछ नया क्रिएटिव करना चाहते हो, देन डू इट, गो फॉर इट। मे बी एग्जामिनर को यही चाहिए, राइट। और उससे एक इम्पैक्ट भी अच्छा आता है ना, कि इंप्रेशन सही चल जाता है कि कुछ तो नया मिला या उसको ऑफ भी। कोर्स ऑफ कोर्स। नाइस। अगर हम मेंस की बात करें, मेंस में नोट्स बनाना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एवरीवन से शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, बट नोबडी से कि वो कैसे बनता है, वो प्रोसेस क्या है, आपने शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए? तो शॉर्ट नोट्स का सबसे मेन तरीका जो है, आप मेंस का सिलेबस लीजिए, उसकी जितनी भी टर्म्स हैं, ठीक है, उसको आप बेसिकली मतलब आप उसको पढ़िए। पहले उसका जो मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, आप उसको 2-3 बार पढ़िए, ठीक है। फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि आप क्या चीज़ें याद नहीं कर पा रहे हो और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है मेंशन करनी। तो आप उसको लिख सकते हैं, मतलब हाफ पेज से ज़्यादा एक टॉपिक पे मत जाइए, एक टर्म पे मत जाइए। टॉपिक तो ऑफकोर्स ज़्यादा टाइम ले सकता है, बट टर्म को ना एक हाफ पेज से ज़्यादा पे मत जाइए, क्योंकि उसके बाद जो है रिवीजन करने में भी इशू आते हैं मेंस टाइम में। तो थोड़ा उस फॉर्मेट में रखिए। उसके अलावा जो है एक डिजिटल नोट्स का अच्छा फॉर्मेट रहता है, क्योंकि उसमें आप वैल्यू ऐड कर सकते हो। जैसे कभी कभी ना न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम कुछ ध्यान आ जाता है कि ये शॉर्ट फॉर्म है या ये एब्रीवेशन है जो हम यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे, तो आप उसको ऐड कर सकते हो। तो थोड़ा सा स्पेस रखना चाहिए। मैंने जैसे, हालांकि मैं थोड़ी डिजिटल पढ़ने वालों में हूँ नहीं, तो मैंने A4 शीट पे ही बनाए हैं, बट मैंने हमेशा ना उनके बॉर्डर्स पे स्पेस रखा कि उसमें मुझे कुछ भी ऐड करना हो तो हो। हाँ, जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, ये तो लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट वहाँ पे थोड़ा सा खुद को कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे आप हर छोटी छोटी चीज़ लिख नहीं सकते। एंड एग्जामिनर भी मुझे नहीं लगता हर लाइन टू लाइन पढ़ता है, तो आप थोड़ा डेटा याद कर लीजिए, बट वो इतना होना चाहिए कि आपको इंस्टेंटली याद आए हर आंसर में। तो थोड़ा सा अपने आप को लिमिटेड रखिए, बहुत ओवर मत कीजिए, क्योंकि हमें लगता है कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा लिमिट कीजिए। एंड हाफ पेज से ज़्यादा नहीं, और पहली बार में नोट्स मत बनाने स्टार्ट कीजिए, क्योंकि पहली बार में हमें हर चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है। मैंने कभी भी नोट्स बनाए तो मैंने एटलीस्ट 3 से 4 रिविजन उसके किए पहले, कि मेरे को जो चीज़ें ओरली याद हो गई हैं वैसे ही पढ़ने से, तो वो मुझे मेंशन नहीं करनी। तो इतने शॉर्ट मतलब फॉर्म में रखने पड़ेंगे नोट्स। अच्छा, मेंस के अगर हम पिलर्स की बात करें कि कौन सी ऐसी 3-4-5 चीज़ें हैं कि यार ये चीज़ें अगर हो गई तो मेंस आप क्रैक कर दोगे, आपके लिए क्या थी? सबसे पहले तो मेरे लिए ऑप्शनल था कि मुझे ऑप्शनल में अच्छा स्कोर करना है, तो मैंने उस पर फोकस किया। उसके अलावा जो है मैंने ऐसे पे बहुत ज़्यादा किया, क्योंकि ऐसे में क्रिएटिव राइटिंग का भी स्कोप होता है, और उसमें मार्क्स की रेंज बहुत वेरी करती है, मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स में बहुत डिफरेंस आता है। तो मैंने उस पर फोकस किया। थर्ड जो है, मैंने जो शॉर्ट नोट्स का मैंने बताया, उसमें मैंने सबसे ये रखा कि इंटरकनेक्टेड रखना है मुझे, क्योंकि उससे मुझे याद कम करना पड़ेगा और बेटर आंसर्स मैं प्रिपेयर कर पाऊँगी। एंड जो मतलब डायग्राम्स वगैरह बनाने होते थे, मैंने उनको ना पेस्ट कर लिया था कि मुझे दिन रात वो दिखते रहें कि मेरे को ये डायग्राम्स बनाने ही हैं। दूसरा, अनएक्सपेक्टेड होता है पेपर, आप हर चीज़ सोच के नहीं चल सकते, तो वहाँ पे जो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आएंगे उनके लिए रेडी रहिए। कि जैसे अब की बार बहुत लाइक स्पेसिफिक क्वेश्चंस आए थे, जैसे UN की काउंसिल्स के बारे में आए थे, तो वहाँ पे जो आप प्रिपेयर नहीं करते, वो प्री के लिए प्रिपेयर होते हैं बट मेंस के लिए आप नहीं करते हैं। तो इतना आप में मतलब स्ट्रेंथ आपकी होनी चाहिए कि आप अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर पाएँ। इतना मटेरियल भी नहीं है तो भी कुछ टेक्निक्स आप ले सकते हैं, कि जैसे बेसिक लिख दिया, यूनाइटेड नेशन के काउंसिल के बारे में है, आप उसको यूनाइटेड नेशन से ऐड करके लिख सकते हैं, इस टाइप की चीज़ें। तो आपको आंसर राइटिंग पे फोकस ऑफकोर्स करना पड़ेगा। मेंस में अगर मैं एक चीज़ और बात करना चाहता हूँ आपसे, टेस्ट सीरीज के बारे में। आपने बताया था जब हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे कि आपने टेस्ट सीरीज नहीं की। क्यों नहीं की? वर यू कॉन्फिडेंट कि यार घर से जब मैं टेस्ट लगाऊंगी या घर से आंसर राइटिंग करूंगी तो भी सही होगा? वो एनालाइज कैसे किया फिर? मैंने जो ये टेस्ट सीरीज का ऑफकोर्स एक वो हवा रहती है कि सबको करना ही है। प्री के लिए मैंने मॉक अटैम्प्ट किए थे, बट जब मेंस की बारी आई, मैंने अभी नहीं, मतलब जब मेरा अटैम्प्ट था तभी नहीं, मैंने 2022 में 1-2 टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, एंड मैंने उसमें एक टेस्ट लिखा भी था। लेकिन मुझे उसमें कॉन्फिडेंस था कि मैंने उसमें अपनी ग्रेजुएशन वगैरह में जो पढ़ी हुई चीज़ें थी मैंने वो मेंशन किए हैं उसमें, एंड वो बहुत अच्छा आंसर था। लेकिन मुझे जो ना उसमें उन लोगों ने जो एक उनका मॉडल आंसर था, उन्होंने उसको देखा कि ये इसके अकॉर्डिंग नहीं था, तो उन्होंने वो हर चीज़ मेंशन कर दी जो मॉडल आंसर के अकॉर्डिंग नहीं थी, बट उन्होंने मेरी एक भी उस पॉइंट को नोट नहीं किया जो मैंने एक डिफरेंट डाली थी, या जो मतलब उनके मटेरियल में थी उनसे अलग मैंने डाली थी। तो उस टाइम के बाद मेरा मन नहीं हुआ देने का, एंड मुझे लगा भी नहीं वर्थ इट है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैं अपने आंसर से लिखती थी।
एंड में एक बार लिख के छोड़ देती थी उसको 1-2 दिन के लिए, ठीक फिर है। मैं दोबारा उसको पढ़ती थी एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से। हम्म, फिर जब मैं पढ़ती थी और मुझे लगता था कि नहीं इसमें ये पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं थी या यहाँ हम्म। पे बेटर हो सकता था, इसके लिए मैंने एक ना टॉपर्स के आंसर कॉपीज़ भी आती हैं, मैंने है। उनको कंसल्ट किया। मैं हम्म, जैसे जो एक टॉपर ने लिखा है, जैसे उसके जो आंसर्स होते थे मैं उसको नहीं देखती थी, मैं क्वेश्चन पढ़ा, मैंने अपना आंसर अटैम्प्ट किया, उसके बाद ठीक है। मैं देखती थी कि उन्होंने ऐसा क्या लिखा है कि मेरे वाले में नहीं है, तो हम्म, वहाँ से मैंने चीज़ें पिक करनी स्टार्ट की। एंड फिर जो PYQ मैंने अटैम्प्ट किए उसमें ये था कि मैंने एक बार किया, फिर मैंने उसको एनालाइज किया कि ये मिस्टेक्स थी, मैंने उसको दोबारा से लिखा, मैंने लाइक 3 से 4 बार उसको रिफाइन किया है। ठीक है। तो एक्स्ट्रा मेहनत लगती है इसमें, बट मुझे लगता है टेस्ट सीरीज से ज़्यादा आपको बेनिफिट्स रहेंगे। IAS क्लिप्स की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मेक श्योर कि आप इन दोनों वीडियो को भी एक्सप्लोर जरूर करें।